हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन अबाउट their लव लाइफ इन द first half of December. Please give guidance for collective Gemini sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Gemini sign about their love life. पहला कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते के बारे में बहुत गहराई से इन 15 दिनों में सोचेंगे। यहाँ आप अपने सेल्फ इवैल्यूएशन या अपने रिश्ते को लेकर आप कुछ मामलों में कुछ विचार करना चाहेंगे कि आपका रिश्ता किस तरफ जा रहा है या रिश्ता आपको किस तरफ ले जा रहा है। इन चीज़ों के बारे में आप विचार करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहाँ आप इस बारे में सोचेंगे कि क्या आपकी तरफ से क्या कमी है या क्या गलती है आपकी, इसके बारे में आप सोचेंगे। यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ इवैल्यूएशन है। अपने बारे में आप गहराई से सोचेंगे, अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे। तो ये द हर्मिट कार्ड कहता है इन 15 दिनों में आप में से कुछ लोग बहुत गहराई से अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे। यहाँ आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है वहाँ आपकी तरफ से कोई कमी है या आपकी कोई गलती है, तो आप उन गलतियों को सुलझाना चाहेंगे या उन जो आपकी जो कमी है उन कमियों को दूर करना चाहेंगे। और यहाँ पर जहाँ आप अपने रिश्ते के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये रिश्ता किस तरफ आगे बढ़ रहा है या इस रिश्ते में आप कहाँ किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इन बातों को लेकर आपके मन में अगर विचार हैं तो यहाँ आप अपने रिश्ते का फ्यूचर आप डिसाइड करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके भविष्य के लिए सही है या ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तो आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें सुलझाना चाहेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये रिश्ता आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है या इस रिश्ते का भविष्य वैसा नहीं है जैसा आप उम्मीद कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन होने का भी फ़ैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या कुछ लोग एंगेजमेंट या मैरिज की तरफ आप उस तरफ सोचेंगे। अपने रिश्ते का भविष्य आप एक स्टेबल रिश्ता अपने भविष्य में चाहते हैं, इस वजह से आप एंगेजमेंट या मैरिज के बारे में सोचेंगे या उससे रिलेटेड कोई प्लान बनाएंगे, या आप चाहेंगे कि इन 15 दिनों में आपकी एंगेजमेंट हो जाए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए द एम्परर कार्ड कहता है कि आप का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पर आपको या तो कमिटमेंट मिल सकता है या एंगेजमेंट या मैरिज आप अपने रिश्ते में चाहेंगे, या इन 15 दिनों में आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। द एम्परर कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस भी दे रहा है कि अपने रिश्ते में किसी तरह का ईगो ना आने दें।
कुछ लोगों के लिए इस वजह से प्रॉब्लम है कि आप दोनों में से कोई एक अपने ईगो में है, रिश्ते में प्रॉब्लम है, एक दूसरे के लिए आप दोनों के दिलों में फीलिंग्स हैं, लेकिन ईगो की वजह से हो सकता है कि आप अपनी तरफ से पहल ना कर रहे हों या आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल ना कर रहे हों। तो जहाँ भी अगर आपकी एनर्जी है कि आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से आपको पहल करने की ज़रूरत नहीं है या आप बिल्कुल नहीं झुकेंगे, तो ऐसा ना करें। अपने ईगो को अपने रिश्ते से दूर करें। यहाँ पर अगर आप ज़िद में हैं तो यहाँ पर अपने आप को आपको समझाने की ज़रूरत है कि रिश्ता आपके ईगो से बड़ा है या आपका रिश्ता आपके ईगो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसके साथ आपको अपने पार्टनर से बातचीत की पहल करनी चाहिए या अपने रिश्ते में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। या अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं या उनकी तरफ से किसी तरह की पहल हो रही है, तो आपको भी उनकी कोशिश को एक्सेप्ट करना चाहिए या उन्हें भी एक मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात रख पाए या प्रॉब्लम्स को सुलझा पाए। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि रिश्ते में यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा बहुत केयर आप की तरफ से था या इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। अपने पार्टनर को आप अनकंडीशनल प्यार और सपोर्ट दे रहे थे और वो प्यार और वो सपोर्ट आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा था। तो इन 15 दिनों में आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। यहाँ आप रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा। जिस तरह का डेडिकेशन या जिस तरह के केयर और सपोर्ट आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए है, तो वही चीज़ें आपको भी उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जिन लोगों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आपकी वो शिकायत थी अपने पार्टनर से, तो आपकी वो शिकायत दूर होती दिख रही है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून फेवरेबल टाइम की बात कहता है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जिनके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपके लव लाइफ में एक चेंज आएगा, जहाँ पर आपके रिश्ते में एक ठहराव आ गया था या आप दोनों के बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दूरियां थी, ये चीज़ें ख़त्म होगी और अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे। आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में एक फेवरेबल टाइम है। ये आने वाले 15 दिन यह फेवरेबल है आपके लिए। आप अगर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं इस रिश्ते को संभालने के लिए, जिनके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है और इस एम्परर के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो जो भी पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है या आ रही हैं, तो यहाँ पर आप दोनों एक साथ अपने लाइफ में ग्रो करेंगे या एक दूसरे के ग्रोथ में आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। तो ये जो भी आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, इनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपका रिश्ता स्टेबल होगा। ये जो भी आपके रिश्ते आपके लाइफ में जो नई शुरुआत हो रही है एक रोमांटिक लाइफ की, ये रिश्ता स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। एक दूसरे के ग्रोथ में आप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign about the love life in the first half of December. Please give guidance for collective Gemini sign
about the love life in the first half of December. Please give guidance for collective Gemini sign about the love life in the first half of December. ये 2 कार्ड्स हैं. पहला कार्ड है पावर. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. यहाँ आप में से कुछ लोग द हर्मिट कार्ड है, जहाँ आप अपने रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते के भविष्य के बारे में गहराई से विचार करेंगे. और अगर आपको लगता है कि ये इस रिश्ते का भविष्य सुखद नहीं है या ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, तो यहाँ पर ये कार्ड भी आपको, एंजल्स भी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल आपको सही तरीके से जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है. यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको इस बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी. और यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपके पास वो पूरा अधिकार है कि आप किसी भी समय किसी रिश्ते को ना कह सकते हैं. जहां आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, उस रिश्ते से बाहर आना आपका हक है और आपके लिए ये ज़रूरी भी है. नेक्स्ट है सेक्सुअल यूनियन. ऑनर द प्लेस इन वन अनदर where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. यहाँ आप में से कुछ लोगों का द एम्परर कार्ड है, जहाँ आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है. यहाँ एक दूसरे के लिए आपके दिलों में पैशन है, अट्रैक्शन है. तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का यहाँ यूनियन है. आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. यहाँ कुछ मामलों में ये कार्ड कहता है कि एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, वक्त और स्पेस देने की ज़रूरत है. एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें या एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा हावी ना हो. यहाँ पर ये द हर्मिट कार्ड है, जहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपको इस बात का एहसास हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए थे या आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी. तो इन गलतियों को आप सुधारेंगे. यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है. इस समय में एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों के बीच का रिश्ता गहरा हो सके, आप दोनों की बॉन्डिंग गहरी हो सके. तो यहाँ पर जब आप अब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे को थोड़ी फ्रीडम देते हैं, टाइम और स्पेस देते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है और आप दोनों का रिश्ता गहरा होता है. तो यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा. जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जहाँ पर अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं या डोमिनेटिंग हैं, इस गलती का आपको एहसास हो जाएगा और अपनी गलती को सुधार भी लेंगे. ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है. अगर आपको आपके पार्टनर को इन 15 दिनों में इस बात का एहसास हो सकता है कि जो उनकी तरफ से जो उनका व्यवहार था इस रिश्ते में वो सही नहीं था, इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हैं, तो वो अपनी गलती को सुधारना चाहेंगे. यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों को ही लूँगी मैं. पहला है इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी. द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल. यहाँ पर किसी परिस्थिति में एंजल्स आपसे कह रहे हैं अगर आप कुछ कर सकते तो वो क्या करते. अगर ऐसा कोई आपके सामने सवाल आता है तो जो आपके दिल में है या जो आपका इंट्यूशन, जो आपकी अंतरात्मा कहती है,
वही आपके लिए सही जवाब होगा। यहाँ पर दिमाग से सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन जो आपकी अंतरात्मा है, जहाँ रिश्ते की बात है, वहाँ पर आपको अपने दिल से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, दिल से सोचने की ज़रूरत है। आपको पता चल जाएगा कि क्या सही क्या गलत। आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो आपके फ़ैसले सही होंगे, चाहे वो अपने पार्टनर को लेकर किसी तरह की आपकी फीलिंग्स हो या रिश्ते को लेकर हो। यहाँ पर आपको सही गलत का एहसास आपको अपने अंतरात्मा से जब आप जुड़ेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक दूसरे से उलझे ना, या किसी वाद विवाद में ना उलझें। एक दूसरे के से थोड़ी दूरी बना लें ताकि एक दूसरे को समझने का मौका मिले, या आप दोनों को ही कुछ टाइम मिल जाए जहां आप अपने आप से जुड़ पाएँ, और तब आप अपने रिश्ते के बारे में सही तरीके से सोच पाएंगे। यहाँ पर कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वाद विवाद ना करें, ताकि आप दोनों के बीच रिश्ता और ज़्यादा ख़राब ना हो, या जहाँ पर एक गुंजाइश रह जाती है कि आप दोनों एक बार फिर साथ हों, उस पॉसिबिलिटी को ख़त्म ना करें। किसी वाद विवाद में ना उलझें, एक दूसरे को टाइम और स्पेस दें ताकि आपका रिश्ता एक बार फिर से आप दोनों एक साथ हो सके, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, आपका रिश्ता आगे बढ़े। यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन भी है, कार्ड भी कहता है एक दूसरे को समय देने की ज़रूरत है, एक दूसरे पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। और यहाँ ये कार्ड भी कहता है अगर किसी बात को लेकर वाद विवाद है, कोई बहस है, तो थोड़ी सी दूरी बना लें, एक दूसरे को वक्त दे दें ताकि इस रिश्ते के बारे में सोचने का समय मिले और प्रॉब्लम्स को सुलझाने में आप दोनों एक दूसरे का साथ दे पाएँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।